धर्म के 10 लक्षणों में आज चौथा दिन उत्तम शौच धर्म का पावन दिवस है। तो सर्वप्रथम आपके मन में प्रश्न होगा कि उत्तम शौच धर्म किसे कहते हैं। शुचिर भावः शौचः, शुचिता का जो भाव होता है उसे शौच धर्म कहते हैं। जो शुचिता और जो कसायों का क्रम है उसमें लोभ कसाय के अभाव पूर्वक जो धर्म प्रकट होता है वह उत्तम शौच धर्म होता है। क्योंकि व्यक्ति के मन में जब तक लोभ रहेगा तब तक व्यक्ति का मन पवित्र नहीं रह सकता है। आपके मन में प्रश्न हो रहा होगा कि लोभ का मतलब क्या होता है। तो हमने आपको बताया था कि लोभ का मतलब होता है लालच। जो संसार में आज जितने भी जीव दुखी हैं वह जीव इस लोभ कसाय के वशीभूत होकर के दुखी हैं। इसलिए इसे लोभ कसाय को पाप का बाप कहा गया है। मतलब ये पापों में भी महापाप है। क्यों? क्योंकि इसके वशीभूत होकर के यह जीव जो धनवान होता है और वह धनवान जीव और धन पाने की इच्छा में दुखी रहता है, और जो निर्धन रहता है वह निर्धन ये सोचता है कि मैं धनवान कब बन जाऊं, वह इस चक्कर में दुखी रहता है। और देखा जाए तो निर्धन भी दुखी है और धनवान जीव भी दुखी है, लेकिन दुखी दोनों ही हैं। इस तरह से ये देखा जाता है कि लोभ कसाय के वशीभूत होकर के कोई भी जीव सुखी नहीं रह सकता है। प्रायः हमने आपको एक बात कही इसमें कि सुचिता का जो भाव होता है वह शौच धर्म से संबंध रखता है। सुचिता मीन्स पवित्रता, और पवित्रता का अर्थ प्रायः इससे लगाया जाता है कि शरीर की पवित्रता। लेकिन यह शरीर ना कभी गंगा में नहाने से पवित्र हो सकता है, ना कभी स्नान करने से पवित्र हो सकता है, क्योंकि इस शरीर से हमेशा 9 द्वार ऐसे हैं जो मल के हमेशा बहते रहते हैं। जहाँ जहाँ से कीचड़ निकलता है आप समझ सकते हैं कि वह 9 द्वार शरीर के अंदर होते हैं जिनसे कीचड़ बाहर निकलता है। और वह शरीर फिर नहाने से कैसे पवित्र हो सकता है, अर्थात कभी नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि शरीर की पवित्रता से शौच धर्म का कोई संबंध नहीं है। इसका जो संबंध है वह है आत्मा की पवित्रता से। आत्मा हमेशा ही पवित्र है, शुद्ध है, लेकिन बस उस आत्मा की पवित्रता में हमने क्या कर रखा है कि जो हमने एक क्रोध, मान, माया, लोभ इत्यादि जो हमने विकारों से इसको अशुद्ध कर रखा है, उस अशुद्धता को दूर करना है। वह वास्तव में उत्तम शौच धर्म है। और उत्तम शौच धर्म के बारे में अभी अभी जबलपुर में एक घटना घटी, 2-3 दिन पहले की बात है कि ये अभी जो बारिश हुई ना, उस बारिश में जबलपुर में अभी एक घटना घटी कि एक बहुत बारिश हो रही थी और एक मकान बहुत जीर्ण शीर्ण था और उसमें लोग किराए से रह रहे थे, और वह मकान गिरा तो एक व्यक्ति ने अपने जीवन भर की कमाई उस मकान में एक बक्से के अंदर जोड़ के रख रखी थी। और उसको जब मकान गिरा तो उसको याद आया कि अरे मेरे तो पैसे रखे वहाँ पर, और वह पैसे उठाने के चक्कर में अंदर गया और जैसे ही बाहर निकला तो बाहर की दीवार बस बची थी वो उसके ऊपर गिर पड़ी, और वह उस पैसे पाने की लालच में उसके वहीं प्राण चले गए। मतलब ये जीव लोभ कसाय के वशीभूत होकर के इसी तरह अपने प्राण गंवा देता है। एक और मैं कहानी आपको बताना चाहता हूँ कि एक राजा था और वह राजा बहुत ही धन संपन्न था, लेकिन एक दिन यमराज ने राजा को अपने पास बुलाने की इच्छा प्रकट की और यमराज कहने लगे कि हे राजन, अब तुम्हारा समय पूरा हो गया है और अब आपको तो हमारे साथ में चलना ही पड़ेगा। यमराज मीन्स होता है मृत्यु। जब व्यक्ति की मृत्यु आती है तो कोई उसे बचा नहीं पाता है। तो यमराज ने राजा से कहा कि अब आपका समय पूरा हो चुका है और आपको तो हमारे साथ में चलना ही पड़ेगा। तब यमराज कहते हैं, वो राजा यमराज से कहते हैं कि हे यमराज, आप हमारा राज्य ले लो, लेकिन मुझे कुछ समय की मोहलत दे दो। तब यमराज ने राजा से कहा कि नहीं भाई, हम कोई समय नहीं दे सकते हैं, तुम्हारा समय पूरा समाप्त हो गया और आपको तो हमारे साथ में
चलना ही पड़ेगा। तब राजा कहता है कि आप 5 करोड़ रुपए ले लो, लेकिन मुझे कुछ समय की 2 दिन की ही मोहलत दे दो। तब यमराज ने कहा कि नहीं भाई, आपका समय समाप्त हो गया और आपको तो हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। फिर अंत में यमराज बोलते हैं, अच्छा आपको समय ही चाहिए, ठीक है, मैं आपको केवल इतना समय दे सकता हूं कि आप अपने चाहने वाले लोगों के लिए एक अंतिम संदेश बता दीजिए कि आप उन लोगों से क्या कहना चाहते हैं। तब वह राजा कहता है अंतिम संदेश के रूप में कि मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि मेरे पास राज्य है, वैभव है, संपन्नता है, संपत्ति है, समृद्धि है, सब कुछ अनुकूलताएं हैं, लेकिन जो ये यमराज का हमारे लिए बुलावा आया है ना, तो इससे हमारे लिए कोई हकीम, कोई हमारा रिश्तेदार, कोई बचाने वाले नहीं है और हमें इसके साथ में जाना पड़ रहा है। तो ये संदेश लिखते हैं कि इन सब से कुछ भी लाभ नहीं है, ये सब हमारे हैं ही नहीं, वास्तव में हम इनके चक्कर में अपना समय बर्बाद कर देते हैं और जो हमारा है उस पर हम कभी ध्यान ही नहीं देते हैं। तो वास्तव में जो हमारा है वो उत्तम शौच धर्म हमारा है। ये हमारी जो पवित्रता है वो हमारी स्वभाव से है और वो स्वभाव हमारा सदाकाल त्रिकाल पवित्र है। सदाकाल मेरी आत्मा शुद्ध है। जो कभी अशुद्ध हुआ तो वो हमारा शरीर हुआ, हमारी आत्मा कभी पवित्र नहीं हुई। तो यह जो उत्तम शौच धर्म का दिन है वह हमारी मन की पवित्रता को दर्शाता है। प्यारे बच्चों, हमारे लिए हमेशा ये उत्तम शौच धर्म का पावन दिन जो संदेश देता है वह यही संदेश देता है कि हमारे मन में हमें कभी लालच नहीं रखना चाहिए, क्योंकि लालच हमेशा, अपन कहते हैं ना, लालच बुरी बलाए, मीन्स लालच से हमेशा बुरा ही होता है, लालच से हमेशा बुरा फल ही मिलता है। हमारे लिए जो मिला है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए और जो व्यक्ति संतोषी रहता है वह सदा सुखी रहता है। संतुष्ट स्वभाव वाला जीव कभी दुखी नहीं होता और लोभ कसाय वाला जीव कभी सुखी नहीं होता। जो व्यक्ति हमेशा लोभ करता रहता है उसे बस ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, और उसी को पाने में वह हमेशा आकुल व्याकुल बना रहता है और दुखी रहता है। और जो संतोषी जीव होता है वह दुखी रहते हुए भी बस कोई बात नहीं, हमारे पास प्रतिकूलता है, कोई बात नहीं, ये हमारा कर्म का उदय है और हम इसको भोग लेंगे। और जो लोभी व्यक्ति होता है, अरे मुझे ये भी चाहिए है, मुझे ये भी चाहिए, और वह उसी को प्राप्त करने के चक्कर में चक्कर काटता रहता है दुनिया में और दुखी बना रहता है। तो आपका, हमारा और सबका एक ही उद्देश्य है, वह उद्देश्य यही है कि हमें सुखी होना है। तो सुखी होने के लिए क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि उत्तम शौच धर्म हमारी आत्मा का हमेशा त्रिकाल स्वभाव है। बस उस स्वभाव को जानना है, उस स्वभाव को मानना है, उस स्वभाव को स्वीकार करना है। लोक व्यवहार में भी यदि हम संतोष धारण करेंगे, संतुष्टता धारण करेंगे, तो हम भी जीवन में सुखी रहेंगे, हम भी अपने मन को पवित्र रखेंगे। और जिनका मन अपवित्र होता है वह व्यक्ति कभी सुखी नहीं रहते हैं। अपन भी कहते हैं कि ये व्यक्ति तो क्यों, इसका मन ही अपवित्र है, इसकी सोच ही बेकार है, इसकी सोच ही गंदी है, तो ये व्यक्ति कभी सुखी रह ही नहीं सकता है। तो व्यक्ति सुखी रहने के लिए हमारा मन पवित्र होना चाहिए। और हम सब यह उत्तम शौच धर्म से ये संदेश ग्रहण करें कि जीवन में हम कुछ प्राप्त करें या नहीं करें, ये प्राप्त होना और नहीं होना यह सब हमारे भाग्य के ऊपर निर्भर करता है। हमें इसमें पुरुषार्थ करना चाहिए, लेकिन पुरुषार्थ हमारे लिए व्यर्थ पुरुषार्थ नहीं करना चाहिए। लेकिन कभी भी हम प्राप्त करने के चक्कर में अपने मन की पवित्रता को बर्बाद नहीं करेंगे और हम अपने मन को पवित्र रखते हुए, संतोष धारण करते हुए अपने जीवन को सुखी बनाने का प्रयास करेंगे। आज हमें उत्तम शौच धर्म से इतना ही समझना चाहिए।